जनरल फार्मूला फॉर बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स किन ट्रायल्स को कहा जाता है? ऐसे ट्रायल्स जिनमें सिर्फ दो आउटकम्स हों, पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस को हम एस से और फेलियर को एफ से शो करते हैं। सेकंड ये है कि सक्सेस हैज सेम प्रोबेबिलिटी इन ईच ट्रायल। हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए और ट्रायल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कोई भी ट्रायल पिछले ट्रायल पर डिपेंड ना कर रहा हो और ना ही उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो। तो ऐसे ट्रायल्स को हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स। तो अब हम देखते हैं कि बर्नौली ट्रायल्स के लिए हम जनरल फार्मूला को किस तरह से ड्राइव करते हैं। उससे पहले हम बर्नौली ट्रायल्स की कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। सक्सेस जिसके लिए हम एस यूज करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को हम शो करते हैं पी से और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं क्यू से। जैसा कि हमने बात की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूरे एक्सपेरिमेंट में सेम रहेगी, तो इसका मतलब यह कि पूरे बर्नौली ट्रायल में इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा पी रहेगी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्यू रहेगी। और क्यू इक्वल होता है 1 माइनस पी के, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में तमाम आउटकम्स की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। इसके अलावा फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, तो उस फाइनाइट नंबर को हम कह देते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हम यहाँ पर हमेशा लेंगे n, यानी जितने भी हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लेंगे उनको हम n का नाम देते हैं। अब हम जनरल फार्मूला को ड्राइव करने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 बर्नौली ट्रायल्स, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली r सक्सेसेस फॉर r इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। 4 बर्नौली ट्रायल्स हैं, इसका मतलब है यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 4 है। और r सक्सेसेस का मतलब ये होगा कि हर ट्रायल में अगर पहला ट्रायल है तो उसके अंदर एक सक्सेस कितनी आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक ट्री डायग्राम बनाते हैं। हम यहाँ से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास दो आउटकम्स आएंगी, तो एक आउटकम होगी सक्सेस और दूसरी होगी फेलियर। सक्सेस को हम शो कर रहे हैं एस से और फेलियर को शो कर रहे हैं एफ से। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखेंगे पी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे क्यू। ये हमारा फर्स्ट ट्रायल है, यानी यहाँ पर आर क्या है? 1। अब हम यहाँ पर सेकेंड ट्रायल देखते हैं। तो सेकेंड ट्रायल के लिए सक्सेस के बाद सेकेंड ट्रायल में दो आउटकम्स आ सकती हैं, सक्सेस और फेलियर। इसी तरह फेलियर के बाद भी दो आउटकम्स आ सकती हैं, सक्सेस और फेलियर। इसके बाद हम आते हैं थर्ड ट्रायल पे। तो थर्ड ट्रायल में भी इसी तरह सक्सेस के बाद दो आउटकम्स हो सकती हैं, सक्सेस और फेलियर। और फेलियर के बाद भी दो आउटकम्स हो सकती हैं, सक्सेस और फेलियर। यहाँ पर भी हमारे पास दो आउटकम्स आ सकती हैं, सक्सेस और फेलियर। और यहाँ पर भी दो आउटकम्स आ सकती हैं, सक्सेस और फेलियर। साथ हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर P और यहाँ पर फेलियर है तो Q, यहाँ पर Q। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P, फेलियर की Q। इसी तरह यहाँ पर सक्सेस की P और यहाँ पर भी सक्सेस है तो P और यहाँ फेलियर है तो Q। यहाँ पर Q आ जाएगा, यहाँ पर P और यहाँ पर Q। नेक्स्ट हम ट्रायल देखते हैं, फोर्थ ट्रायल। तो अब इसकी जो हमारे पास आउटकम्स आती हैं हम उनको लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास दो आउटकम्स आ जाएंगी, सक्सेस और फेलियर। और यहाँ से भी हमारे पास दो आउटकम्स आ जाएंगी, सक्सेस और फेलियर। नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेस, उसके बाद दो आउटकम्स आ सकती हैं, सक्सेस और फेलियर। उसके बाद है फेलियर, तो इसके साथ दो आउटकम्स आ जाएंगी, सक्सेस और फेलियर। नेक्स्ट भी सक्सेस है, तो इस आउटकम के बाद भी आ जाएगा सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, फेलियर। और लास्ट में भी हमारे पास दो आउटकम्स आ सकती हैं, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस और फेलियर। अब हम इस ट्री डायग्राम पर प्रोबेबिलिटीज को मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर आ जाएगा P, फेलियर के लिए Q। सक्सेस के लिए P, फेलियर है तो Q। सक्सेस P, Q, P, Q, P, Q। यहाँ पर भी P आ जाएगा, Q। इसी तरह नेक्स्ट P, Q, P और Q। अब यहाँ पर हम
इनकी आउटकम्स यानी इनका पाथ लिखेंगे। तो जो फर्स्ट पाथ है उसकी आउटकम बनती है एस 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 एस, यानी 4 सक्सेस हैं इसमें। नेक्स्ट है एस 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 एफ, तो नेक्स्ट जो आउटकम हो जाएगी वो हो जाएगी एस 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 एफ। नेक्स्ट है एस एस एफ एस, नेक्स्ट है एस एस एफ एस 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 एफ एफ, ये आ जाएगी एस एस एफ एफ। तो ये 4 आउटकम्स हो गई। नेक्स्ट हम आउटकम्स इसमें तमाम लिख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर तमाम आउटकम्स को मेंशन कर दिया है और अब हम इस ट्री डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इन तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी मेंशन करते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक पाथ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं इन तमाम का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आउटकम। तो पहली जो आउटकम है वो है एस 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 और उन तमाम की सक्सेसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी है, पी 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 पी। तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी 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 पी। तो यहाँ पर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगी पी 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 क्यू। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी 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 क्यू, यानी इन तमाम जो प्रोबेबिलिटीज जो इस पाथ में आ रही हैं इस पाथ में इनका हमने प्रोडक्ट लिख दिया। इसी तरह हम तमाम प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास आर दिया गया था 0 से 4 तक, यानी जो हमारा फर्स्ट ट्रायल है उसमें आर क्या है 1, सेकेंड ट्रायल में आर क्या है 2, थर्ड में आर है 3 और फोर्थ में आर है 4 और टोटल नंबर ऑफ हमारे ट्रायल्स कितने हैं 4 और आर 0 होगा बिल्कुल स्टार्ट में। अब हम यहाँ से एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर हमारे पास अगर 1 सक्सेस हो तो फेलियर्स कितनी होंगी 3 फेलियर्स होंगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 ट्रायल्स हैं। तो अगर सक्सेस 1 है तो बाकी जो दूसरी आउटकम है वो फेलियर है, तो अगर 1 सक्सेस होगी तो 3 फेलियर्स होंगी। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P और 3 फेलियर्स हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी Q पावर 3, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q Q Q जो कि इक्वल होगा Q पावर 3 के। अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो P पावर 1 और Q पावर 3 हमने लिखा है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसको अगर हम कह देते हैं 1 इक्वल्स टू R, यानी यहाँ पर अगर R 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं P पावर R और 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस R। 4 क्या है N। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो P पावर R है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है Q पावर 4 माइनस R। तो ये जो आउटकम होगी जिसमें 1 सक्सेस और 3 फेलियर्स होंगी उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अगर हम इसको इस तरह से लिखें 1 सक्सेस और 3 फेलियर्स हैं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये होगी P पावर R Q पावर 4 माइनस R। जैसा कि हमने ऊपर ट्री डायग्राम में देखा कि यहाँ पर अब हमारे पास P कितने हैं, फर्स्ट जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी में P है 4, तो Q कितने हैं 4 माइनस R। R यहाँ पे क्या है 4, तो Q पावर 0 ये इक्वल हो जाएगा 1 के, तो हमारे पास रह जाएगा P पावर 4। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है P पावर 3, तो Q पावर हो जाएगा 4 माइनस 3। नेक्स्ट है कितने P हैं इसमें 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा P पावर 3 और Q पावर 4 माइनस 3। नेक्स्ट है P पावर 2 Q पावर 4 माइनस 2। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको लिखें P पावर R तो Q कितना होगा 4 माइनस R। तो जो भी हमारे पास आउटकम होगी उसकी जनरल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी को तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे P पावर R 4 Q पावर 4 माइनस R। अब हम कुछ और आउटकम्स की यहाँ से प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर हम देखना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस एंड 3 फेलियर्स, यानी 1 S आ रहा हो और 3 F आ रहे हों तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम अपनी ट्री डायग्राम पे आते हैं। तो हमने देखना है कि 1 सक्सेस और 3 फेलियर्स हों, तो 1 सक्सेस और 3 फेलियर्स को हम यहाँ पर देखते हैं अपनी आउटकम्स में। तो एक यहाँ पर है, इसी तरह एक यहाँ पर है, 1 सक्सेस और 3 फेलियर्स, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो टोटल कितनी है 4 आउटकम्स ऐसी हैं जिनमें 1 सक्सेस है और 3 फेलियर्स हैं। और अगर हम एक आउटकम को लिखना चाहें तो हम उसको लिखते हैं कि 1 सक्सेस है तो P पावर 1 और Q पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सक्सेस के जो नंबर्स हैं उनको हम R के इक्वल ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा
p इंटू क्यू पावर 3 और ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 4 ऐसी आउटकम्स थी जिनमें एक सक्सेस थी और 3 फेलियर्स थी। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं तो वो 4 टाइम्स p इंटू क्यू पावर 3 होगी। इसी तरह अगर हमारे पास हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेसेस एंड 4 फेलियर्स, यानी हमारे पास 0 सक्सेस और 4 फेलियर्स हों, तो उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो 0 सक्सेस और 4 फेलियर हमारे पास एक ही है जो लास्ट में है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसमें यहाँ पर हम लिखते हैं 1। ये एक ही ऐसी आउटकम है जिसमें 0 सक्सेस 4 फेलियर्स हैं, तो p पावर 0 हो जाएगा और q पावर 4 माइनस 0, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 1 q पावर 4, तो ये इक्वल आता है q पावर 4 के। इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस एंड 2 फेलियर्स, तो इसको अगर हम p की टर्म्स में लिखें तो p पावर 2 हो जाएगा और q पावर 4 माइनस 2 रह जाएगा, तो p पावर 2 q पावर 2। और ये कितने हैं, ये हम ट्री डायग्राम से देखते हैं, यानी 2 सक्सेसेस और 2 फेलियर्स हों, तो हमारे पास पहला यहाँ पर ये एक केस हो गया, एक सेकंड यहाँ पर 2 सक्सेस 2 फेलियर्स, एक यहाँ पर है, इसी तरह एक ये, एक ये, एक ये, तो ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ऐसी आउटकम्स हैं जिनमें 2 सक्सेसेस और 2 फेलियर्स हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये 6 ऐसी आउटकम्स हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड आउट होगी 6 इंटू पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो सिर्फ 4 थे, और 4 ट्रायल के लिए हमारे लिए जो ट्री बनाना था वो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास इससे भी ज़्यादा ट्रायल्स हों तो हमारे पास जो ट्री होगा वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस केस में हम यहाँ पर एक जनरल फार्मूला ड्रॉ करते हैं इस इंफॉर्मेशन की मदद से। तो टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो कितने हैं, वो हैं n, और उसमें से हमने r सक्सेसेस देखनी होती हैं, यानी कि जो हमारा आउटकम होता है जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं उसको हम सक्सेस कहते हैं। और अगर हम उसमें से r सक्सेसेस पिक करना चाहते हैं तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी उसकी लिखते हैं p पावर r q पावर n माइनस r। n यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 था तो 4 यहाँ पर n है। और इसके साथ ये जो नंबर आ रहा है ये हम किस तरह से पिक करते हैं, तो इसे हम कम्बिनेशंस बना रहे हैं, यानी अगर हमारे पास n ट्रायल्स हैं और उसमें से हमने r ऑब्जेक्ट्स को पिक करना है तो वो कितने वेज में होगा, तो उसके लिए हम कम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं NCR। इसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे NCR अगर हमने n ट्रायल्स में से r सक्सेसेस को देखना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम जनरल फार्मूला लिखते हैं। तो जनरल फार्मूला हम लिखते हैं, अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो r सक्सेसेस की तो उनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे CNR p पावर r q पावर n माइनस r, और r क्या होगा, 0 से स्टार्ट होकर r जाएगा नेक्स्ट n तक, क्योंकि n हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा। या फिर इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं NCR p पावर r q पावर n माइनस r। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाता है। किसी भी बर्नौली प्रोसेस में जो भी हमने ट्रायल्स किए हैं उनमें हम सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूला की मदद से। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से बर्नौली ट्रायल्स का जनरल फार्मूला ड्राइव करते हैं।